सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 10 लाख मुचल के जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा। सवाल यह है कि साइफर मामले पर किस दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर बोले पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं बता रहे कि किस मुल्क को फायदा हुआ। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए, ये जवाब दिया गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये नहीं बता रहे कि किस मुल्क को फायदा हुआ। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं बल्कि अवाम के हुकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सवाल यह है, साइफर मामले पर आखिर किस मुल्क को फायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर बोले कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप ये नहीं बता रहे कि किस मुल्क को फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म दिया गया है। आमना अली हमारी नुमाइंदा, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमना, क्या पेशरफ्त हुई केस में अब तक? आमना, अगर आप सुन पा रही हैं, अब तक की केस की पेशरफ्त से आगाह कीजिएगा। हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म भी दिया गया है। कायम चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल के ताउन की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी है। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म भी दिया गया है। जबकि कायम चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह कहा कि तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। पीटीआई का वफ्द पहुंचा है इस वक्त मुलाकात लिए। पीटीआई का वफ्द ने क्या मुज़ाकरात किए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचकर, ये जानते हैं अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना अली, बताएगा अब तक कोई पेशरफ्त हो सकी इस मुलाकात में? कोई यकीन दहानी कराई गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब जो है हमने देखा कि पीटीआई का वफ्द जो है पहुंचा है इलेक्शन कमीशन में और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आज जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से जब कहा गया तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये अहकामात जारी किए गए थे कि जो है इलेक्शन कमीशन वक्त से मुलाकात करे और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो है तमाम तरह इंतजाम भी किए जाएं। पीटीआई को कुछ शिकायत थी जो नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से कि उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा नहीं किए जा रहे। इसके अलावा जो नॉमिनेशन पेपर छिनने के भी हवाले से जो उनकी रिजर्वेशन थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात आए थे कि तमाम आईजीज के लिए भी और इवन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर आरओज रिसीव नहीं करे नॉमिनेशन पेपर्स तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रिसीव करे। लेकिन आपको बताएं कि आपसे कुछ देर कबल ये पीटीआई का वफ्द पहुंचा है जिसमें शोएब शाहीन, शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है मेहबानो कुरैशी और इसके अलावा जो दीगर वकला है जिनमें उमर न्याजी भी हैं वो भी इस वक्त का हिस्सा है। इस वक्त उनकी मुलाकात इलेक्शन कमीशन में जो हुकाम है उनसे जारी है और इस हवाले से हम साथ साथ अपने नाज़रीन को अपडेट भी करते रहेंगे। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि क्या चेयरमैन पीटीआई भी इस वफ्द में शामिल हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त में सिर्फ शोएब शाहीन और जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहबानो कुरैशी, इसके अलावा उमर न्याजी और जो वकील हैं अली बुखारी,
वो शामिल हैं। इसके अलावा इस वक्त में आपको बताएं कि दीगर कुछ वकला शामिल हैं, लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो इस वक्त का हिस्सा नहीं है। और शोएब शाहीन जो है उनकी जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन जो है सामने आई थी, और जिसके बाद कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है हुकाम जो है वो इस वक्त से मुलाकात करें, इनके रिजर्वेशन दूर किए जाएं। ठीक है, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म दिया है। आमना अली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।